एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टार एग्जाम फेरी। आप सबको पता है कि आपका टीआरई 4.0 का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। में आपका फॉर्म भरा जाएगा और आपकी जो स्ट्रेटेजी है सिर्फ 3 महीने की है, क्योंकि लास्ट जून या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। इन सभी चीजों के बारे में एक चीज ये आती है कि अब हमें पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है कि हमारे सारे सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाए इन 3 महीनों के अंदर। आप लोग बहुत कंफ्यूज थे कि टीआरई 4 नहीं होगा, तो आपके सामने ये भी डाउट्स क्लियर हो गया कि टेरी 4 होने जा रहा है। अब इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं होती है कि टेरी 4 होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें तो बिल्कुल खत्म हो गई, इसका मुद्दा ही खत्म हो गया। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या है। तो चाहे आप 1 to 5 के हो, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, चाहे किसी भी वर्ग के हो, आपके लिए जीके और जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 40 मार्क्स के हैं। देन आपका 80 मार्क्स के जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अधिक से अधिक नंबर अपने सब्जेक्ट में ही गेन करेंगे, जिससे कि आप अधिक से अधिक नंबर स्कोर करने की वजह से आपकी मेरिट जो है अच्छी बनेगी। अब बात करते हैं मेरिट की। तो मेरिट आपके कहीं ना कहीं जीके और जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके मेरिट में नाम आने के लिए, क्योंकि आप मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, जिनका 80 मार्क्स जो अपने सब्जेक्ट का है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रिपेयर है और वो बहुत अच्छे से उसकी तैयारी कर लिए हैं। अब वो फंसते कहाँ है, वो है जीके और जीएस, जहाँ के वो जाके फंस जाते हैं, जो कि शायद वो कभी नहीं पढ़े होते हैं या पढ़ रहे भी होते हैं, तो वो अपने सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हालांकि यूं कहें कि उनका जीके जीएस थोड़ा वीक पॉइंट होता है, जो कि वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके लिए जीके जीएस भी बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। वो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए वो भी उतने ही अच्छे से तैयार है जैसे कि उनका अपना सब्जेक्ट। लेकिन कुछ ऐसे एस्पिरेंट है, खासतौर से बीपीएससी में एग्जाम देने वाले, जो कि टीजीटी पीजीटी या 6 to 8 के स्टूडेंट है, उनके लिए जीके जीएस थोड़ा सा टफ रोल हो जाता है, क्योंकि उनको फर्स्ट टाइम पढ़ना होता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि आपके जीके जीएस कहाँ से तैयार करें और कैसे तैयार करें कि 40 में आप 30-35 नंबर गेन कर सकते हैं बहुत इजिली और बहुत शॉर्ट कंटेंट में और बहुत अच्छे तरीके से। इसमें हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जीके और जीएस में जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से आते हैं। तो आप सबको पता है कि हिस्ट्री का आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट से सारे क्वेश्चन बनते हैं। सेकेंड आपकी ज्योग्राफी, जिसमें कि वर्ल्ड और इंडियन दोनों से क्वेश्चन आते हैं। थर्ड आपका जनरल साइंस, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी से आपके 6 to 8 क्वेश्चन बनते हैं, वही आपके फिजिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन, व 1 या 2 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री और फिजिक्स से 2-3 ही क्वेश्चन बनते हैं, 2 या 3। लेकिन बायोलॉजी का जो पोर्शन होता है उससे 7-8 क्वेश्चन बनते हैं। जनरल साइंस की बात हो गई। अब बात होती है आपकी अ, मै- अ, अब बात होती है आपकी मैथ्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 1 या 2 नंबर आपके रीजनिंग का होता है, बाकी 6-7 नंबर आपके मैथ्स के होते हैं। रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन होता है बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है, आप नहीं भी पढ़ते तो भी उतना आपको आ रहा होता है कि आप कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन बिल्कुल जो जिंदगी में कभी रीजनिंग पढ़ा ही नहीं होगा, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 7 से 8 क्वेश्चन जो भी मैथ्स के आते हैं उसमें रीजनिंग बिल्कुल होता ही नहीं है, आपके पूरा का पूरा क्वेश्चन मैथ्स से ही होते हैं। अब बात करते हैं आपका करंट अफेयर है। करंट अफेयर से आपके 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यही सारे सब्जेक्ट आपके जीके और जीएस के 40 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, मैथ्स और आपके करंट अफेयर, 5 क्वेश्चन से आपके जीके और जीएस के क्वेश्चन 40 मार्क्स के बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है हिस्ट्री के आईएनएम। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो 8 क्लास की हिस्ट्री की हमारे अतीत करके जो बुक आती है उसको आपको पढ़ना है। वही 9th और 10th की आपकी साइंस की बुक, जनरल साइंस पढ़ लेनी है। और आपके 11th और 12th की जो आपके हिस्ट्री की या ज्योग्राफी की बुक आती है, ज्योग्राफी के लिए आपके 12th क्लास की एक बुक आती है, वो आपको पढ़ लेनी है। अगर आपके पास है तो आप पढ़िएगा, नहीं है तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी की एक एक बुक को कवर करें। इसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छी एनसीईआरटी बेस्ड महेश बर्नवाल की बुक आती है मार्केट में, जीके और जीएस की 1 लाइनर करके, जिसमें कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपके जनरल साइंस, हर सब्जेक्ट उसमें दिया रहता है। आप अपने बीपीएससी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को निकालिएगा, उससे एनालिसिस करिएगा कि किस सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि मैं अपने अगले वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर के तो 3 साल के जितने भी टीआरई 1 to 3 में पेपर हुआ है हर वर्ग के
सबका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में एक एक करके दिखा दूंगी, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपके पास है तो आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, और उसको एनालिसिस करके महेश बर्नवाल की जो वन लाइनर की बुक आती है उसमें आप सारे क्वेश्चन को मैच करके, मतलब हर एक सब्जेक्ट को, पूरा बुक नहीं पढ़ना है, मोटी बुक देकर घबरा मत जाइएगा, उसमें वही सारे आपको चैप्टर और सब्जेक्ट कवर करना है जो कि आपके जीके जीएस में 5 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, उससे आपका हो जाएगा। क्योंकि आप एनसीईआरटी की एक एक बुक 6 टू 10 तक का पढ़ते हैं तो बहुत सारे आपको बुक्स पढ़ना है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स 6 टू 9 10 तक का बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हिस्ट्री का हमारे अतीत, और आपके जनरल साइंस और जियोग्राफी के 9th की और 12th की बुक है, ये इंपॉर्टेंट। ये सारे बुक्स का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके महेश बर्नवाल में एज इट इज दिया हुआ है, उससे आपका काम चल जाएगा और उससे आपकी बहुत बेहतरीन पढ़ाई हो जाएगी। तो जो मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि आपको जब जीके और जीएस की तैयारी करनी है बहुत शॉर्ट कंटेंट के साथ और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, तो आप महेश बर्नवाल की वन लैंग्वेज की बुक ले लीजिए। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर का जो बीपीएससी पूर्वावलोकन की बुक आती है मार्केट में, लोक सेवा आयोग वाली, टीचिंग वाली नहीं, जो कि आपके बिहार पीसीएस वाली जो बुक आती है प्रीवियस ईयर का जीके और जीएस का, वो बुक आप 100% ले लीजिएगा। और यही दो बुक मिला के आपको पढ़ना है। इससे महेश बर्नवाल से आपके अपने सारे कंटेंट तैयार करना है। और वो जो बिहार पीसीएस वाली बुक आती है प्रीवियस ईयर की, पूर्वालोकन करके घटना चक्र की, उससे आपको एज प्रैक्टिस सेट के तौर पे उसको सॉल्व करना है। वो भी बुक मोटी होती है और बहुत कई सारे ईयर के क्वेश्चन उसमें रिपीटेड होते हैं, तो थोड़ी सी मोटी हो जाती है। उसको देख के घबराना नहीं है, इतने सारे इतनी मोटी बुक है तो कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, वो सिर्फ देखने के लिए मोटी है क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट दिए होते हैं, आपके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हर एक उसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपकी मिडल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत उसमें सारे सब्जेक्ट दिए हैं, जिसकी वजह से वो मोटी है। तो उतना आपको पढ़ना नहीं है, आपको यही 5 सब्जेक्ट के अपने बीपीएससी टीचिंग वाली जीके जीएस से रिलेटेड सारे टॉपिक निकालना है, वही सारे सब्जेक्ट निकालना है, और आपको वही सारी चीज रिवीजन करना है। इससे क्या होगा कि उसी बुक से एज इट इज क्वेश्चन आपके रिपीटेड पूछे गए हैं टीआरई 2 में और 3 में। मैंने अपने बहुत पिछले वीडियो में उस सारे बुक्स के कटिंग को एज स्क्रीन पर दिखाया भी है, एज प्रूफ के लिए, ये आपको देख के समझ आ जाए कि बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। ठीक है, मैथ्स के तो बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, सारे के सारे क्वेश्चन वहां से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप दोनों यही बुक पढ़ना है, आपको उससे कंटेंट तैयार करना है महेश वर्मा वन लाइनर से, और आपके उस जो बीपीएससी प्रोलोकन से है उससे प्रैक्टिस करना है। यही दो बुक मिला के आपको पढ़ना है, और इसी को बहुत बार पढ़ना है, मल्टीपल टाइम इसको आपको रिवीजन करना है, जिससे कि आपके जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जानी है, जिससे कि आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे और मल्टीपल क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे। दुनिया भर की बुक पढ़ने से और वीडियो देखने से और क्लासेस लेने से कोई फायदा नहीं है अगर आपके दिमाग में कोई चीज याद ही नहीं रहता। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत पढ़ लिया है और एग्जाम में जाके अगर आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं, तो कोई मतलब नहीं है बहुत ज्यादा पढ़ने का। आप सॉलिड पढ़िए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए, और कई बार पढ़िए, और इतना पढ़िए कि आपके दिमाग में एक एक क्वेश्चन छप जाए, ताकि वो आप एग्जाम में गलत ना कर पाए। वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप यकीन मानिए, आप इन दो बुक को फॉलो करते हैं तो आपकी जीके और जीएस की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये रही जीके और जीएस के लिए। साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि आपकी सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से करनी है 80 मार्क्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए एक सॉलिड बुक, सॉलिड आपके नोट्स और आपके सिलेबस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 80 में आपको 70 प्लस नंबर तो लाना ही होगा, क्योंकि फाइट बहुत है। और फाइट को जैसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी भी फाइट नहीं है कि आपकी जो अपनी तैयारी है उसको कोई हरा पाए। ठीक है, आपका अपना सिलेक्शन है, आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, आपका अपना टाइम है, आपको ही देना है। तो आपको अपने लिए टाइम निकालना ही होगा, और रात दिन एक करके मेहनत करके पढ़ना ही होगा। ठीक है, आप सोना, जगना, रिश्तेदारों से बात करना, आपकी फैमिली फंक्शन वगैरह अटेंड करना, ये सब चीजों को थोड़ा सा साइड में रखिए। सिलेक्शन लेके, हाथ में मिठाई का डब्बा लेके सबसे जाके मिलिए,
शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके रिश्तेदारों को भी अच्छा लगेगा। चिढ़ने वालों को और भी अच्छा लगेगा और आपको भी उनसे मिलकर और भी बढ़िया लगेगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें रहीं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सिलेबस को कवर करिए और जल्दी-जल्दी पढ़ाई में लग जाइए और हो सके तो एक सिलेक्शन लेके ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है?